अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही हटके है, टोटली डिफरेंट है। ना इसमें कुकिंग है, ना इसमें शॉपिंग है। तो आपको टाइटल से थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में है। आज मैं आई हूँ हॉस्पिटल। मैं इधर वेट कर रही हूँ अपनी सिस्टर का कि मुझे वो कॉल करे तो मैं अंदर हॉस्पिटल के जाऊँ। व्लॉग के टाइटल से आपको पता होगा कि आज जो व्लॉग है वो मेरा सारा जो हॉस्पिटल विज़िट था, हॉस्पिटल स्टे था। मैं अपनी सिस्टर के साथ हॉस्पिटल रही थी उसकी डिलीवरी के दौरान, और बाद में भी जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हुई हॉस्पिटल से तब तक मैं उसके साथ थी। तो आज का व्लॉग टोटली सारा उसी का है, वही सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कोविड-19 की वजह से हर चीज़ जो है वो अफ़ेक्ट हो रही थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम लोग आए लेबर एंड डिलीवरी में, काइज़र हॉस्पिटल है ये, हम लोग के घर से थोड़ा-सा दूर है। तो हम लोग जब आए हैं तो उन्होंने पहले ही हम लोग को बताया हुआ था कि पहले जो है पेशेंट वो अंदर जाएँगी और उसके बाद जब तक उसका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक मैं अंदर नहीं जा सकती। मैंने गाड़ी में वेट करना था, तो मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे गाड़ी में वेट करना पड़ा। जब तक मेरी सिस्टर की नर्स ने कॉल नहीं की, मैं अंदर नहीं जा सकती थी। तो अभी कॉल आई है, अभी मैं जा रही हूँ बिल्डिंग के अंदर। इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगी कि आज इस व्लॉग में कि जो हम लोग का हॉस्पिटल स्टे था वो कैसा रहा, यहाँ पर कौन-कौन सी फैसिलिटी मौजूद है, और इसके अलावा हॉस्पिटल का रूम टूर कराऊँगी, और फिर माशाल्लाह से मैं आपको अपनी नीस से भी मिलाऊँगी। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ पर ऑलरेडी मैं एंटर हो चुकी हूँ बिल्डिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वेट करना है जब तक जो मुझसे आगे था बंदा वो नहीं जाता, तब तक मैं नहीं जा सकती थी। यहाँ पर इन्होंने ये मशीन लगाई है कि आपका टेम्परेचर चेक होता है, और इसके अलावा इंडिविजुअली आपको चेक करते हैं कि आपको कोई कोविड-19 का मसला तो नहीं है। तो अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि लेबर डिलीवरी जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, और इधर से हम लोग जाएँगे एलिवेटर में। एलिवेटर में जाने के बाद हम लोग आ जाएँगे उस सेक्शन में जहाँ पर मैंने जाना था। तो यहाँ पर जब आप एंटर होते हैं तो पहले मोस्टली वहाँ यहाँ पर बहुत रश होता था, फैमिली मेम्बर्स आए होते थे मुबारक देने के लिए जब बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता था। तो लेकिन क्योंकि कोविड-19 है, इसलिए एक बंदे के साथ एक ही घर का कोई फ़र्द आ सकता था। और मैं जब अभी इधर एंटर हुई थी तो मुझे ऑलरेडी पता था पहले से कि वन्स आई एम इन, एक दफ़ा अंदर आप चले गए हो तो जब तक डिस्चार्ज नहीं होता पेशेंट, तब तक आपको इधर ही रहना है। अगर आप बाहर चले जाते हो तो फिर दोबारा नहीं आ सकते। तो जो बैग आपने देखा शुरू में वो मैंने अपनी सिस्टर का और बेबी का बैग एक ही बनाया था। तो उसमें ही सारी चीज़ें 3 दिन के लिए हम लोगों ने रखी थी कि हम लोग को हो सकता है कि 2 से 3 दिन लग जाएँ। तो अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ, इसके बाद मैं आपको कराती हूँ रूम का टूर। यहाँ पर जब आप डिलीवरी के लिए आते हैं तो आपको लेबर एंड डिलीवरी का रूम जो है वो अलग मिलता है। ये इंडिविजुअल रूम होता है, यहाँ पर आप रूम शेयर नहीं करते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेक्शन उन्होंने बेबी के लिए बनाया हुआ है कि जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है तो यहाँ पर बेबी को रखा जाता है, बेबी की ऑक्सीजन चेक की जाती है। रूम टेम्परेचर से जो है इधर टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है। इस लाइट पे और नीचे इन्होंने जो बेड छोटा सा रखा हुआ है उसमें टेम्परेचर उन्होंने सेट किया होता है ताकि बेबी जो है वो रूम टेम्परेचर से थोड़ी-सी वार्म रहे। और जो उन्होंने ऑक्सीजन लेवल चेक करना होता है वो यहाँ पर ही करते हैं। यहाँ पर करते हैं वेट बेबी का, कि एट बर्थ बेबी का वेट क्या है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने सिंक बनाया हुआ है। बाकी सारे कैबिनेट जो हैं ये ऑब्वियसली जो चीज़ें इनको ज़रूरत होती हैं उनमें सारा कुछ उन्होंने रखा हुआ है। और इस साइड पे भी जो है रूम के कैबिनेट्स हैं, सारी जो मेडिकली चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सारी रखी हुई हैं। यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है। ये मॉनिटर जो है वो बेबी की हार्ट बीट और जो माँ होती है उसकी हार्ट बीट दोनों की चेक हो रही होती है। यहाँ पे भी मॉनिटर जो है वो चेक कर रहे हैं कि बेबी की हार्ट बीट इस टाइम कैसी है, और पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने जब एंटर होते हैं तब भी स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ यहाँ पर मेरी सिस्टर को आईवी लगी हुई थी, और जो बाकी मेडिकल चीज़ें जो ज़रूरत थी दवाइयों की आईवी में वो उन्होंने लगाई हुई थी। तो ये कमरा काफ़ी खुला है, आप इज़िली जो हैं वो इस कमरे में 1-2 दिन जो रहना है आपने, 1 दिन मोस्टली होता है, डिलीवरी के बाद यहाँ पर 2 घंटे तक रखते हैं।
तो उसके बाद जो है दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको लेके जाऊँगी। यहाँ पर रूम में इन्होंने ये बोर्ड लगाया हुआ है, सारा कम्युनिकेशन बोर्ड है ये। तो इस पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि कौन-सी नर्स आपकी इंचार्ज है, जो चार्ज नर्स है, जो मैनेजर होती है और सुपरवाइज़र होती है नर्सेज़, वो उनकी इन्फॉर्मेशन, और बाकी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये था छोटा-सा रूम टूर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग ये अभी अच्छा लग रहा होगा। अभी हम लोग वेट टाइम पे हैं, वेट कर रहे हैं कि बेबी जो है वो आए, और उसके फिर बाद में आपको बेबी से मिलाती हूँ। और यहाँ पर मेरी नीस की ऑलरेडी बर्थ हो चुकी है माशाल्लाह से। नाम इसका हमने रखा है माहीन, और अल्लाह ताला इसको लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली दे, अल्लाह ताला इसकी किस्मत अच्छी करे। और आप सबसे दुआ है कि प्लीज़ आप मेरी नीस के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला जो है इसको नज़र बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से मेरी सिस्टर को, मेरे ब्रदर इन लॉ को, दोनों को उनकी बेटी की पैदाइश पे बहुत-बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर बेबी की मदर को और मुझे, क्योंकि मैं इनके साथ स्टे कर रही थी 2-3 दिन के लिए जब तक ये यहाँ पर हैं, हम लोग को सिक्योरिटी बैंड्स लग रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं लेबर एंड डिलीवरी के रूम से। हम लोग शिफ्ट होंगे पोस्टमार्टम की तरफ। तो उस रूम में जाके मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि उस रूम का टूर भी आपको कराऊँगी। जो सिक्योरिटी बैंड्स लगते हैं वो लगते हैं जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, मोस्टली पेरेंट्स को और बेबी को, ताकि यहाँ से कोई भी बच्चा जो है चोरी ना हो। और इसमें सेंसर होता है, अलार्म होता है, जो कि अगर आप इसको लेके जाएँगे, जो गेट्स हैं उनसे बाहर जो दरवाजे हैं मोस्टली लेबर एंड डिलीवरी के पूरे एरिया के जहाँ पे हम लोग एंटर हुए थे, तो वहाँ से जब जाएँगे तो अलार्म जो है वो चल पड़ेगा और सिक्योरिटी को पता चल जाएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने दूसरे रूम में अभी शिफ्ट होके। वहाँ से लेबर एंड डिलीवरी रूम से हम लोग इस रूम में आए हैं। इस रूम का व्यू थोड़ा-सा बेहतर है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बाहर का व्यू जो है वो भी अच्छा है। यहाँ पर छोटा-सा पार्क है सामने हॉस्पिटल के, और उसके साथ छोटी-सी एक लेक है। ये रूम लेबर और डिलीवरी के रूम से थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते। अभी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे यहाँ पर बेड लगाते हैं, इस रूम में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। सेम थिंग वही यहाँ पर कम्युनिकेशन बोर्ड है, ये ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन है, और अभी नर्सेज़ जो है वो मेरी सिस्टर को शिफ्ट करेंगी बेड पे। और सारा जो नर्सिंग स्टाफ होता है जब एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने पेशेंट की देनी होती है, ताकि ट्रांसफ़र हो, पता हो उनको कि इस पेशेंट की क्या-क्या ज़रूरत है, क्या-क्या मेडिसिन जो है वो ये पेशेंट ले रही है। तो ये यहाँ पर जो है बेबी ऑलरेडी बेबी कॉट में है, और ये बड़े आराम से सो रही थी। कोविड-19 से पहले यहाँ पर जितने भी बच्चे डिलीवर हुए हैं, मेरे अपने तीनों बच्चे, मेरी सिस्टर के दोनों बच्चे, वो यहाँ पर ही डिलीवर हुए हैं। तो इन्होंने रूल्स थोड़े से चेंज किए हुए हैं। यहाँ पर आप भी जब तक बेबी को शावर नहीं दे देते, या बेबी ने डिस्चार्ज होने के टाइम से कुछ देर पहले आप अपने घर से कपड़े जो लेकर आते हैं वो नहीं पहना सकते। कोविड-19 की वजह से इनका ये होता है कि हॉस्पिटल के जो कपड़े हैं वो ही यूज़ किए जाएँ फॉर सेफ्टी रीज़न। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उसको बेबी को, माहीन को, उन्होंने अपने काइज़र के जो हॉस्पिटल के कपड़े हैं वही उन्हीं में रखा हुआ है। और यहाँ पर ऑलरेडी बज चुके हैं 9:45 रात के। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस रूम में रहने के लिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 नाइट स्पेंड की थी, तो कैसे बेड लगाते हैं और कैसे यहाँ पर मैं सोऊंगी। ये छोटा सा सोफ़ा आपने पहले देखा था कि सोफ़ा था, तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करूँगी बेड में। ये बेड जो है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये अभी इसके 2 पीसेस बने हैं, इसका 3rd पीस जो है वो हेड बनेगा, तो वो भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, और फिर अपना बेड जो है वो तैयार करती हूँ।
और ये जो सोफ़ा कम बेड है ये ऑलरेडी खुल चुका है, इसके तीनों पीसेस खोल लिए हैं मैंने और आप देख सकते हैं कि ये जो लेंथ वाइज़ है वो उन्होंने इतना रखा हुआ है कि एक बंदा आराम से तकरीबन 6 फीट का इसमें सो सकता है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऊपर इसकी बेडशीट जो दी थी मुझे नर्स ने वो डाल ली थी। तो यहाँ पर जो रहने की सहूलत है वो बहुत ही अच्छी है। आपने देख ही लिया होगा कि लेबर एंड डिलीवरी का रूम कैसा था, साफ़-सुथरा, हर चीज़ जो है एक ही रूम में मौजूद थी। इसी तरह हम लोग इधर आए थे अभी पोस्टमार्टम के रूम में, तो इधर भी हम लोगों ने जो 2 दिन गुज़ारे थे, बहुत ही अच्छे और पुरसुकून थे। मुझे थोड़ी-सी टेंशन हो रही थी क्योंकि मोस्टली जब मैं पहले रही थी अपने दूसरे नेफ्यू नीस के लिए, तो मैं घर पे चली जाती थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन कोविड-19 की वजह से यहाँ पर मुझे 2-3 दिन जो है वो स्टक होना पड़ा अपनी सिस्टर के साथ। मैं बिल्कुल रूम से बाहर देख भी नहीं सकती थी, झाँक भी नहीं सकती थी। बल्कि मैंने अपनी नर्स से पूछा, मेरी सिस्टर की नर्स से कि भई मैंने लेना है, सोडा लेना है, तो वो मैं जाके ले सकती हूँ वेंडिंग मशीन से? तो उसने बोला कि आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट रूल था कोविड-19 की वजह से कि अगर घर से कोई खाना लेके आ रहा है तो तब भी मैं नीचे पिक करने नहीं जा सकती थी। मैं जो भी नर्स होती थी ऑन ड्यूटी उसको हम बताते थे, फ़ोन करते थे, तो वो नीचे से कन्फर्म करती थी और वो लोग जाके हम लोग का खाना नीचे से लेकर आते थे फैमिली से। तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी, काफ़ी सारे रूल्स इन्होंने चेंज किए हुए थे। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि जो दिन हम लोगों ने उधर गुज़ारे बहुत ही अच्छे से गुज़र गए। तो यहाँ पर हो चुकी है नाइट, तो हम लोग करेंगे रेस्ट। और यहाँ पर दूसरा दिन हो चुका है, मॉर्निंग हो चुकी है, तकरीबन 24 आवर गुज़रने के बाद जब बर्थ होती है बेबी की, तो उसके बाद ये लोग करते हैं, बेबी को शावर देते हैं। वो उस तरह फुल शावर तो नहीं होता, मोस्टली ये टॉवल शावर ही कहते हैं, बात देते हैं, टॉवलिंग करते हैं। लेकिन ये नर्स काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने इसको बताया कि हम लोग मुस्लिम हैं और हम लोगों ने थोड़ा-सा इसको जो है वो पानी से सही करना है साफ़। तो उसने काफ़ी हेल्प की, तो उसको देंगे इधर शावर। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि नर्स यहाँ पर कैसे बेबी को शावर देगी। पहले वो उसका टेम्परेचर चेक कर रही है कि उसका टेम्परेचर, उसको बुखार वगैरह तो नहीं है। उसका जो बेली बटन का जो क्लिप है वो काटेगी और उसके बाद इसका वेट करेगी कि इसका वेट कितना है। तो जो है मोस्टली फ़िज़िकल करके उसके बाद इसने नर्स ने जो है बेबी को यहाँ पर शावर दिया था। तो ये सारे जो है शावर कार्ट बनी हुई हैं और शावर कैडी बनी हुई है। इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं ताकि बार-बार नर्स को बाहर ना जाना पड़े। हर चीज़ जो है वो बीच में ही रखी है इसने। इसके अलावा जो हम लोगों को मुश्किल पड़ी थी वो ये थी कि क्योंकि कोई भी बंदा नहीं आ सकता था और मैं भी बाहर नहीं जा सकती थी। इवन कि मेरी सिस्टर का जो हस्बैंड है, मेरा ब्रदर इन लॉ, वो भी बेबी के जो फादर हैं वो नहीं आके देख सकता था, क्योंकि अगर वो आता था तो मुझे बाहर जाना पड़ता था और उसको आने ही नहीं उन्होंने देना था। जब आप आए हैं अगर डिलीवरी के लिए, उसके साथ जो बंदा था उस टाइम वो ही अंदर रहेगा और उसके बाद अगर मैं जाना है मैंने किसी भी वजह से, तो फिर मैं दोबारा वापस नहीं आ सकती थी और मेरी सिस्टर को फिर अकेला ही रहना पड़ता था। यहाँ पर ये चेक करने लगे हैं बेबी का वेट। तो जो बेबी का वेट था वो था थोड़ा-सा कम, जो बर्थ वेट था उससे थोड़ा-सा कम आया था। तो डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि ये नॉर्मल है, जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पहला 1-2 दिन जो है वो बेबी का वेट कम होता ही है, तो उसके बाद फिर जो है बच्चा गेन करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर नर्स ने टॉवल पर थोड़ा-सा सोप लगाकर जो है सारा उसको वाइप आउट कर रही है। उसके बाद टॉवल की मदद से ही पानी डाल के इसको वॉश करेगी। तो एज़ यूजुअल जो है हर बच्चे की तरह यहाँ पर माहीन भी बहुत रो रही थी, उसको पानी नहीं अच्छा लग रहा था। हालाँकि उन्होंने लूक वार्म पानी रखा हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली ये उसका पहला शावर था तो काफ़ी रो रही थी। उसके बाद उन्होंने बॉडी को वॉश करने के बाद जो है वो सारा लपेट के, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे, तो नर्स ने जो है सर में शैम्पू थोड़ा-सा डाला था और अभी उसको वाइप आउट कर रही है और फिर ये पानी के साथ उसको वॉश करेगी। और जब यहाँ पर माहीन को उन्होंने रैप कर दिया था तो बड़े सुकून से वो अपने सर को वॉश करा रही थी, अब रो नहीं रही थी। ऐसे जैसे बिल्कुल सुकून आ जाता है। और इस शावर के बाद
ये तकरीबन 6 से 7 घंटे स्ट्रेट सो गई थी यहाँ के। मुझे नर्स ने बोला कि इसको जो है उठाओ और इसका फीडिंग का टाइम हो रहा है, लेकिन इतने ये मज़े में सोई थी शावर लेने के बाद कि फिर उसको उठाने का दिल नहीं किया। हम लोगों का स्टे जो था उसके बारे में बाद में करूँगी कि ओवरऑल जो है बहुत ही ठीक रहा। सिर्फ थोड़ा ये था कि हम लोग अंदर स्टक थे, खाना हम लोग घर से मँगा रहे थे। जो हॉस्पिटल का खाना हम लोगों को यहाँ से मिल रहा था, दोनों का आ रहा था, मेरा और मेरी सिस्टर का, क्योंकि उनको पता था कि एक गेस्ट है साथ, तो बाहर नहीं जा सकते, बाहर से खाना नहीं ला सकते खुद, तो इसलिए जो है वो दे रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली वही बात है कि हम लोगों को एज़ अ मुस्लिम जो है वो हलाल नहीं मिल रहा था। फ़िश भी जो हम लोगों ने मंगवाई थी उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल थी, तो मोस्टली जो है सुबह का नाश्ता और खाना हम लोगों का घर से ही आ रहा था। यहाँ पर हॉस्पिटल स्टे में जो उनकी कोशिश होती है वो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बंदा आराम से रहे, सुकून से रहे, कोई मुश्किल ना हो। और ये यहाँ पर बेबी जो है ऑलरेडी 3rd डे की हो चुकी है। हम लोग आज घर जाएँगे। यहाँ से हम लोग को डिस्चार्ज ऑलरेडी कर चुके थे, और ये ड्रॉवर में जो जितनी भी चीज़ें थी नर्स ने मुझे बताई थी कि वो सब हम लोग के बिलॉन्ग करती हैं, हम उनको साथ लेके जा सकते थे, सवाए जो काइज़र के हॉस्पिटल के कपड़े थे उनके। तो काइज़र वालों ने ये मेरी सिस्टर को बेबी बैग भी दिया था, और साथ में जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सप्लाइज़ भी दिए थे, बेबी के यूज़ के लिए भी और मेरी सिस्टर के यूज़ के लिए भी। और ये सारा पेपर वर्क है, हम लोग वेट कर रहे हैं मेरे भाई का और ब्रदर इन लॉ का कि वो दोनों आएँ और हम लोग को पिक करके फिर ले जाएँ। तो अभी चलते हैं हम लोग एग्ज़िट की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि इन्होंने हम लोगों को कौन-सी चीज़ें दी, तो ताकि आप भी देख सकें कि यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो कितनी केयर करता है अपने पेशेंट्स की और जो बेबी है उनकी। तो यहाँ पर उन्होंने दे दिया था थोड़ा-सा फ़ार्मूला, ताकि हम लोग घर जाके जो है वो अगर ना ले सके टाइम से, तो ये साथ उन्होंने दिया था। तकरीबन 6 बॉटल्स हम लोगों को दी थी। साथ ही उन्होंने दिया था पैम्पर्स, ये हगी के पैम्पर्स उन्होंने पूरा पैक दिया था। उसके साथ ये मेरी सिस्टर के यूज़ के लिए, ये उसकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, और ये बहुत काम आती हैं डिलीवरी के बाद। तो इंडिविजुअली जो है वो अगर कोई क्वेश्चन है किसी को तो मैं ज़रूर उसका आंसर दे सकूँगी। तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मैं जाऊँगी, ये किस चीज़ के लिए है, हाँ इस पे लिखा हुआ है कि रिलीफ पेन। ये जो है वो स्प्रे है, और साथ जो है हेज़लविच के जो है वो छोटे से कोल्ड पैड हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उनका जवाब ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पर नर्स आ चुकी थी ऑलरेडी मेरी सिस्टर को व्हीलचेयर पे पुश करके, तो नीचे ला चुकी थी लॉबी में, और यहाँ पर मेरा ब्रदर और ब्रदर इन लॉ दोनों वेट कर रहे थे कि हम लोग आएँ और हम लोग को यहाँ से पिक करके वो लोग घर लेके जाएँ। मैं तो अपनी गाड़ी में आई थी, लेकिन वो मेरे ब्रदर इन लॉ ने चलाई थी, और मैं अपनी सिस्टर के साथ ही, बेबी के साथ ही उनके साथ गई थी। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने जो सिक्योरिटी बैंड थे वो माँ के और बेबी के दोनों के काट लिए थे। मेरा भी काट लिया था, ताकि जब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट हों तो अलार्म ना बोले। ऑलरेडी वेरिफ़िकेशन की थी उन्होंने सारे नंबर्स की। और यहाँ पर माहीन के पापा यानी कि मेरा ब्रदर इन लॉ, उसने और मेरे भाई ने, मामू ने, माहीन के दोनों ने पहली दफ़ा बेबी को देखा था। हम लोग वीडियो कॉल करके व्हाट्सएप पे 2 दिन से जो है बातें कर रहे थे, कोई भी मिल नहीं सकता था, तो वो यहाँ पर पिक करने आए हैं। उन्होंने भी मास्क पहने हुए थे, मास्क के बगैर आप नहीं आ सकते थे पिक करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से, इवन कि वो बाहर ही थे लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं घर। घर पर ऑलरेडी मेरी सिस्टर के बच्चे, मेरे भाई का बेटा और मेरे बच्चे जो हैं वो सब बड़े पुरजोश जो है वो थे कि आज बेबी ने घर आना है और हम लोगों ने उससे मिलना है। तो अभी जब मैं बाहर निकली 3 दिन के बाद हॉस्पिटल से, तो मैंने शुक्र अदा किया कि हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रह के कमरे में बंद बिल्कुल बहुत वो तंग पड़ी हुई थी कि बिल्कुल स्टक हो गई थी। तो जाके मैं फिर अपने बच्चों से मिलूँगी। और ये यहाँ पर मेरे बच्चों ने और मेरी सिस्टर के बच्चों ने सब ने मिलकर जो है वेलकम वो उन्होंने ख़ुद बनाया था। सारे जो कलर्स वो चूज़ किए थे मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ, और बच्चों ने वो ख़ुद किए थे। तो लिखा था वेलकम होम माहीन। इसके साथ उन्होंने बैलून्स मंगाए थे, और वो
थे बेबी गर्ल के लिए, वो तो उसकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाई। तो ये था छोटा-सा वेलकम बेबी माहीन का। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा व्लॉग। और अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।